स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आईएमपी। यह सप्लीमेंट्री के लिए हैं जो जिन छात्रों को पूरक परीक्षा देनी है, जिन्हें मैथ्स रुक गया है, वो फिर से प्रिपेयर कर लें। इसके लिए पहले ही ये अध्याय 10 का है चैप्टर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये एक आईएमपी है। इसमें कह रहा है कि ये वृत्त दिख रहा है आपको, ये वृत्त है। वृत्त पर हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचना है। अब कहीं पे ये दो स्पर्श रेखाएं आप ऊपर या नीचे कहीं भी खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। हम थोड़ा स्पर्श रेखाएं ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जिस पर कोई बिंदु केंद्र है, जिस पर एक व्यास खींचेंगे और दोनों को मिला देंगे। ये हम इसको नाम दे देते, दो स्पर्श रेखाएं खींची हमने अभी। ये P और Q, और ये दे रखी है R S। कोई बिंदु केंद्र मान लें इसको, जिसका नाम O दे दें। ये O है। अब आप देख सकते हो कि स्पर्श रेखा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये स्पर्श रेखा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक ये बन रहा है, इसका नाम हम A दे देंगे और इसका नाम B दे देंगे। और आइए हम इसकी रचना कर लें। तो हम लिख सकते हैं कि माना O केंद्र वाले वृत्त में AB आपको दिख रहा है क्या है? AB व्यास है। AB व्यास है। तथा सिरे A पर स्पर्श रेखा, सिरे A पर स्पर्श रेखा क्या है? PQ है। सिरे A पर स्पर्श रेखा PQ है तथा सिरे B पर स्पर्श रेखा, आप देख रहे हो, सिरे B पर स्पर्श रेखा RS है। RS है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा, ये आप देख रहे हैं, ये वृत्त है, इस पर ये स्पर्श रेखा है और ये रही आपकी त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है सदैव। क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम जानते हैं हम लिखेंगे, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। लंब यानी 90 डिग्री होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हो जो हमने लिखा है इस पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब आप देख रहे होंगे, आपने देखा कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो कैसे? चूंकि PAO 90 डिग्री का एंगल बना रही है, कोण PAO बराबर 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, सॉरी थोड़ी दूर चली गई है, ये स्पर्श रेखा ही मान लेना आप। ये A है और ये B और ये O है, ये P Q R और S। इस तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण PAO बराबर ये PAO स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तथा इसी प्रकार कोण OBS, अगर हम बात करें OBS, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो आप, OBS ये रहा, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों, ये देखें दोनों बराबर हैं। तो आप चाहो तो इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से तो हम लिख सकते हैं इसको, कोण PAO बराबर कोण OBS। 90 के स्थान पर हम इसका यहाँ पर उठा के इस मान को रख देंगे। जैसे कोण PAO बराबर 90 और 90 का मान होता है हमारे पास OBS, तो दोनों लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि PQ समांतर किसके? RS के हैं। PQ समांतर RS, तो हम लिख सकते हैं अतः PQ समांतर RS। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा ए समांतर होती हैं। अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारा स्टेटमेंट था जिसको हमने प्रूव किया है। आप देख सकते हैं कि हमें एक वृत्त बनाना था जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी थी और दोनों कोण हमने बताए हैं, दोनों समांतर हैं। इसीलिए हमने बताया कि PQ समांतर RS है और यही स्टेटमेंट हमने सिद्ध किया है कि अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा
खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।